देख भी सकते हैं, कानों से सुन भी सकते हैं, हाथों से छू भी सकते हैं, वो साकार वाले हैं। और निराकार वाले कौन है? जो कहते हैं भगवान देखा ही नहीं जा सकता, भगवान कण कण में विद्यमान है, भगवान हर जगह सर्वव्यापी उपस्थित है, भगवान को इन आंखों के द्वारा, इन चमड़ों के द्वारा, इस मन और माया के द्वारा नहीं छुआ जा सकता। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो दो पार्टियां बन गई, सरगुण और निर्गुण, ये सारे संसार में फैली हुई है। एक ही धर्म में भी दोनों पार्टियां हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी दो पार्टियां हैं। एक साकार वाली जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये साकार वाली पार्टी है। और एक निराकार पार्टी जैसे आर्य समाजी हो गए, ये भी हिंदू कहलाते हैं, हिंदू है, लेकिन इनको पूछो भगवान नहीं, भगवान साकार नहीं, भगवान तो निराकार है। ऐसा नहीं है कि भगवान भारत में और अमेरिका में नहीं है, वो हर जगह है। यानी दो पार्टियां हो गई, साकार और निराकार। ऐसे ही हिंदू हो गए जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे, मुसलमान हो गए जो निराकार को मानेंगे, ईसाई निराकार को मानेंगे, सिख भाई निराकार को मानेंगे। यानी पूरे संसार में ये दो पार्टियां फैली, साकार और निराकार। लेकिन जो असली ज्ञान है वो सरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। जो कबीर साहब ज्ञान लेके आए हैं वो ना तो साकार है ना निराकार है, क्योंकि साकार और निराकार दोनों तत्व हैं। साकार तत्व यानी पंच तत्व, पंच भौतिक तत्व, इसी से तो साकार बने बैठे हैं हम लोग। और जब यही पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं तो वो निराकार हो जाता है। पानी में पानी मिला, पवन में मिला पवन। मैं तुमसे पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? ये पांच तत्वों में लीन हो गए। हवा में चली गई, आग में चली गई, पानी में चला गया, धरती में चली गई, आकाश में चला गया, हो गए पांचों तत्व निराकार। लेकिन रहे तो पांच ही तत्व। ये काया कहां जाके मिली? जिससे बनी थी उसमें मिली। किससे बनी थी? पांच तत्वों में। तो साकार में तुमने एक पुतले को मान लिया और निराकार में तुमने पांच तत्वों को मान लिया, तो बात तो वही आ गई। बर्फ और पानी हर जगह फैल गया, बर्फ ये पड़ी हुई है, साकार ये पड़ा हुआ है, निराकार हर जगह फैल गया। लेकिन रहा तो बर्फ और पानी एक ही वस्तु, बस आकार में फर्क हो गया। एक है साकार, एक है फिर आकार, बस आकार में फर्क है, तत्व एक ही है। यानी पांचों तत्व ही निराकार हैं और वही पांच तत्व साकार बन के आ जाते हैं। अब ये जो तत्व है ये एक ही तत्व है, लेकिन भ्रम दिखा रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है कि दो हो गए। एक ही तत्व है ये, इसी को असत्य तत्व कहते हैं। एक ही तत्व यानी असत्य तत्व। कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। ये असत्य है। और जो असली तत्व है, जो परम तत्व है, वो सगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, उसे आत्म तत्व कहते हैं। इसी को कहा जा रहा है कि पानी में पानी मिला, और मिला कौन में कौन? एक तो ये तत्व हो गए, मिल गए आपस में। मैं तुमसे पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? अब ये जो जीव तत्व है ये कहां जाए, ये कहां समाये जाए? इसको अपना मूल नहीं पता। ये तत्वों को तो अपना मूल पता लग गया, चले गए समा गए। लेकिन जीव कहां जाए? अमर है, मर नहीं सकता। इसी को साहिब ने समझाया कि आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है। इतना बस विचार लो और हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। यानी हे जीव, तू कहां से आया है और तू कहां जाएगा, बस इतना समझ। जहां से आया है वही जाके मुक्त होगा। इस संसार में मुक्त नहीं हो सकता, ना ही किसी लोक में जाके मुक्त हो सकता है कि मैं संलोक चला जाऊंगा, मैं अलग लोक चला जाऊंगा, मैं अनामी लोक चला जाऊंगा। नहीं हो सकता मुक्त। ये कब मुक्त होगा? जब ये अपने सत्य स्वरूप में समाएगा। इसका सत्य स्वरूप ये हर प्रकार के लोक से न्यारा है। हर प्रकार का लोक उसके सामने जीरो है, क्योंकि लोक
बनने और बिगड़ने में आता है, लेकिन सत्य स्वरूप बनने और बिगड़ने में नहीं आता। इसी को बोला गया है सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी जो कभी बने और बिगड़े नहीं, वो उन लोगों की आस में बैठा है जो बनने और बिगड़ जाता है। सोचो, जो अमर है वो कहां रहना चाहता है? नाशवान लोगों में। क्योंकि अगर कोई भी लोग बना है तो बिगड़ेगा, अगर कोई भी लोग बनाया गया है तो समझ लो कि एक एक सेकंड उसकी उम्र घट रही है। जैसे आप पैदा हुए यहाँ काया लेके, तो काया की एक एक सेकंड उम्र घट रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि काया आपकी तरह अमर रहे, नहीं रह सकती अमर। यानी इस काया में भी कौन बैठा हुआ है? अमर बीज। ये जो जीव बैठा है काया में, नाशवान काया में अमर बीज बैठा हुआ है, इसलिए दुखी है। बार बार मकान बदलता फिर रहा है, इसलिए दुखी है। किराएदार क्यों दुखी रहते हैं? इधर से सामान आया, उधर जा, फिर वहां से आ गया, अल्टीमेटम निकालो, हटाओ, छोड़ो हमारा घर पे, वहां से उठा के कहीं और जा रहा है, फिर कहीं और जा रहा है, फिर कहीं चलता मुसाफिर चलता ही जा रहा है। इसको आराम कब मिलेगा? जब इसको घर भी अविनाशी मिल जाएगा, जो कभी टूटे ही ना। अभी जिस घर में आप बैठे हो ये टूट जाएगा, अभी चलते चलते एक्सीडेंट हो जाए तो इससे हो जाएंगे इस मकान का। अभी ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ 15 इससे हो जाएंगे इस मकान के, चिकने हो जाएंगे मकान के। लेकिन मकान में रहने वाले के चिकने नहीं हो सकते, वो अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो अविनाशी है वो मुर्दा घर में रह रहा है। अब इसको जिंदा घर चाहिए। अब जिंदा घर कहां है इसका? यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो तेरा असली घर है वो तेरा सत्य स्वरूप है। अपने सत्य स्वरूप को छोड़ के तू इस काया को धारण करके दुनिया भर के नाम धारण करके बैठ गया। आज जो आपका नाम आपको मिला है इस काया की वजह से मिला है, ये काया का ही नाम है। अगर आपका नाम लड़कों वाला है तो आपकी काया लड़कों वाली है, इसलिए लड़कों वाला नाम मिला। अगर आपका नाम लड़कियों वाला है तो काया लड़कियों वाली मिली है, इसलिए लड़की का नाम रखा गया तुम्हारा। ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर तो मिल गया लड़की का और नाम रखा गया जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह। अगर शरीर लड़की का लेके आए हो तो तुम्हारा नाम कमला, बिमला, सरोज ऐसे नाम मिलेंगे तुम्हारे, आदमियों वाले नाम नहीं मिलेंगे, समझ लो। और कोई अगर आदमी है तो उसको ऐसा नाम नहीं मिलेगा, बिमला कुमारी, हंसेंगे लोग, ये कैसा नाम है? आदमी हो के औरतों वाला नाम रख लिया। तो तुम्हें नाम भी काया की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा असली नाम है वो काया से परे है, वो माया से परे है। इसीलिए बोला साहब ने कि तुमसे कहूं मैं राम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष न नारी। जो असली नाम है परमात्मा का वो नर नारी में नहीं आता, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में नहीं आता। आज जितने भी नाम जप रहे हो भगवानों के, या तो किसी आदमी का नाम जप रहे हो या किसी औरत का।